नमस्कार, खबर 3 बजे में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। राहुल गांधी के साथ उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की बैठक खत्म हो गई और राहुल से मुलाकात के बाद हरीश रावत ने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि मैं ही लीड करूंगा उत्तराखंड का चुनाव। हरीश रावत ने कहा कि कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर इस चुनाव में मैं कांग्रेस को लीड करूंगा। बीजेपी किसी मुगालते में ना रहे। हरीश रावत ने भी कहा कि मेरे हर कदम से बीजेपी को नुकसान होगा, बीजेपी भी ये जानती है। तो बड़ी और अहम खबर, हरीश रावत के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद लगातार कांग्रेस की गुटबाजी सामने आई। अब हरीश रावत का बयान सामने आया। कांग्रेस में एक विशेषाधिकार हमेशा कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास रहा है और सारे कांग्रेस जन का वो सामूहिक विश्वास का विशेषाधिकार है, जिसमें चुनाव के बाद लेजिस्लेचर पार्टी बैठती है, कौन उसका नेता होगा उसके विषय में अपनी राय कांग्रेस अध्यक्ष को देते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष जो है लेजिस्लेचर पार्टी का कौन नेता होगा उसको तय करती हैं। और वो उस विशेषाधिकार को वो कांग्रेस के लोगों को हृदय से प्यारा है, उनके दिल से प्यारा है। सब लोग जो है हम उत्तराखंड में भी उसी का हम पालन करना चाहेंगे, उसी का हम पालन। रावत साहब, यानी चेहरा आप होंगे, सीएम बाद में तय होगा, ये हो गया चेहरा आप चुनाव में आप डिस्टर्ब न करिए। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में जो है मैं लीड करूंगा, ये तय हुआ है और लीड करूंगा और सब लोग उस काम में पूरा सहयोग देंगे। ये असली बात आपने कही। तो मैंने देहरादून में भी कहा था कि कदम कदम मिलाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा। आप क्या सोचना चाहते हैं? सर, मेरा आखिरी सवाल है, जो नाराजगी थी उनकी, वो नाराजगी खत्म हो गई? हाँ, नाराजगी खत्म तो हो गई। आपसे भी बात कर, प्रीतम सिंह की पार्टी में आप को सुन रहे थे। प्रीतम सिंह ने कहा कि हाँ, नाराजगी खत्म हो गई। हालांकि हरीश रावत ने नाराजगी को लेकर कोई बात नहीं की थी, लेकिन प्रीतम सिंह ने कहा कि नाराजगी उनकी खत्म हो गई है। यानी कि माना जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान से बैठक के बाद ये बातें सामने आ रही हैं। सीधा रुख करेंगे दिल्ली का। संवाददाता निशांत हमारे साथ कनेक्ट हैं। देहरादून से सुरेंद्र रसीला हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। निशांत, आपसे जानना चाहेंगे, हरीश रावत की नाराजगी खत्म हो गई, ये माना जाए? देखिए, हरीश रावत की नाराज़गी तभी खत्म हो चुकी थी जब केंद्रीय आला कमान ने उनसे फ़ोन पर बात कर ली थी उनके ट्वीट के बाद। और जिस तरीके से तमाम नेताओं को दिल्ली तलब किया गया था, उसके पीछे सीधा यही मैसेज था कि हरीश रावत जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं वही उत्तराखंड के चुनाव को लीड करेंगे। और आज बैठक में इस बात को स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कांग्रेस के तमाम नेताओं से, चाहे वो प्रभारी देवेंद्र यादव हों, चाहे सह प्रभारी दीपिका पांडे हों, चाहे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हो। और अब सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में चुनाव के दौरान जो भी रणनीति बनेगी वो हरीश रावत पर निर्भर करेगी। और हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस के कैंपेन को जिस भी दिशा में ले जाना चाहते हैं, जो भी दशा देना चाहते हैं, ये हरीश रावत तय करेंगे। इसका सीधा मतलब यही है कि हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस का इस समय सबसे बड़ा चेहरा एक बार फिर बन गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर हमने देखा किस तरीके से चाहे गणेश गोदियाल हो, चाहे प्रदीप टमटा हो, चाहे किशोर उपाध्याय हो, तमाम नेता जब हमने इनसे बात की थी तो ये हरीश रावत का चेहरा ही चाहते थे, दबी जवान बोल रहे थे, लेकिन लगातार कह रहे थे कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तय करे तो ज्यादा बेहतर होगा। और अब केंद्रीय नेतृत्व ने कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर जो हरीश रावत बनाए गए थे, अब उनको सीधा सीधा कह दिया है कि आपको उत्तराखंड का कैंपेन पूरी तरीके से देखना है। बाकी नेताओं को यह संदेश दे दिया है कि आपको अब हरीश रावत के साथ काम करना है, उनको कोऑर्डिनेट करना है, लेकिन रणनीति जो रहने वाली है हरीश रावत की रहेगी। बिल्कुल, सबसे बड़ा चेहरा हरीश रावत होंगे, इस बात की तस्दीक उन्होंने खुद की है। सुरेंद्र, एक तरफ हमने देखा बैठक चल रही थी, दूसरी तरफ राजधानी में दो गुट भिड़ रहे थे, संगठन का साथ नहीं मिल पा रहा है। प्रत्यक्ष शब्दों में यही कहा था हरीश रावत ने, अब साथ मिल पाएगा क्या? कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पे और वो कॉन्फिडेंस उनकी बात में नजर आ रहा है, तो ये साफ हो चुका है कि हरीश रावत अब चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष के तौर पे इस चुनाव को लीड करते नजर आएंगे। इस चुनाव में दिशा निर्देश सब हरीश रावत के होंगे, ये आज की बैठक में साफ हो चुका है।
चेहरा भले ही कांग्रेस ना घोषित करे, लेकिन अघोषित तौर पे अब आप ये मानिए कि हरीश रावत विधानसभा चुनाव में आपको लीड करते हुए दिखेंगे। उन्होंने ये बड़ी बात कही है। और दूसरी बात जो आपने कही कि कांग्रेस भवन में जिस तरह की कहा सुनी और हाथापाई हुई है, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। आप देखिए कांग्रेस भवन में दोनों ही गुट के लोग हैं, चाहे यूथ कांग्रेस के युवाओं की बात करूं या जो महामंत्री राजेंद्र शाह हैं उनके लोगों की बात करूं, दोनों तरफ के लोग हैं। सीनियर कांग्रेसियों का ये कहना है कि दोनों को इस विवाद में बचना चाहिए था और फिलहाल कांग्रेस इस विवाद को ज्यादा बिल्कुल गुटबाजी से आगे कैसे बढ़ पाएगा संगठन, ये बड़ा सवाल है। निशांत, नाराजगी की खबरों पर हरीश रावत तो बचते रहे, लेकिन प्रीतम सिंह ने कहा कि हाँ उनकी नाराजगी दूर हो गई है। देखिए बिल्कुल, चूंकि लगातार उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर आपस में विवाद था और ये विवाद छुपा नहीं, और हरीश रावत के ट्वीट के बाद तो ये विवाद पूरी तरीके से बाहर आ गया। प्रीतम सिंह की बात की जाए या फिर बात की जाए अन्य नेताओं की जो हरीश रावत के खिलाफ कहीं ना कहीं नजर आते हैं, वो सीधे तौर पर स्पष्ट कह रहे थे कि हरीश रावत नाराज हैं। चूंकि वो वरिष्ठ नेता हैं तो उनको समझाने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं हरीश रावत नाराजगी से बचना चाहते थे और जिस तरीके का उन्होंने ट्वीट किया था तो अगले दिन सीधे तौर पर इस ट्वीट को रोजमर्रा का बता दिया था। लेकिन सभी समझते हैं कि जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा हैं, जब सभी लोग चाहे अनचाहे अभी बिना घोषित हुए आपको उस पार्टी का मुख्यमंत्री मान रहे हैं और आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि संगठन साथ नहीं दे रहा है, हाथ पैर बांधने की कोशिश हो रही है, तो यानी कि आप में नाराजगी कहीं ज्यादा है। और जब नाराजगी आप पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं तो एक तरीके से बगावती तेवर होता है और इस तेवर को कांग्रेस आला कमान ने बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से समझा। जिस तरीके से पंजाब में डैमेज हुआ, उस डैमेज को आला कमान उत्तराखंड में नहीं करना चाहता था, जिसके चलते राहुल गांधी ने तत्काल बैठक बुलाई और बैठक का आप देख रहे हैं नतीजा ये है कि कांग्रेस नेताओं को सीधे तौर पर निर्देश दे दिया गया। बिल्कुल।